नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 86 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इताबीरा पहाड़ी लोअयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे पतंग जिसका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका पोर्ट ऑफ कॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो आपका 1985 में। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानववेदिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध हैं? इसमें हो जाएगा यानी कि 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो जो हिमालय का जो उत्पत्ति का मुख्य कारण हो जाएगा ये आपका भू संचलन। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आपको हो जाएगा यानी कि रोवी नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोटास। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका रामसल स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो आपका सशस्त्र कोट्टा झील का जो संबंध हो जाएगा ये आपका केरल से हो जाएगा और बेमनु बेटरलैंड कॉम्प्लेक्स इसका जो हो जाएगा यानी कि तमिलनाडु से। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किस खनिज का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक व फॉस्फेरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? तो यह हो जाएगा एपाटाइट। कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुएं को क्या कहा जाता है? तो यह बिरदास। अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRB का प्रथम दक्षिणी एशियाई क्षेत्र केंद्र यानी कि कहाँ स्थापित किया गया? तो यह वाराणसी में। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो ये जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निवृत्त व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्य के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो यह 252 के अंतर्गत। किसकी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो यह किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ
रखे गए थे? तो यह इंदिरा गांधी के सरकार के समय। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो संविधान में जो हो जाएगा, यानी कि कोई सीमा नहीं दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 10। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका शेतकर कामगार पार्टी का जो समन हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र से ही हो जाएगा। और पदाली मक्कल कतची, यह पंडिचुरी से हो जाएगा। और आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका हो जाएगा यानी कि जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? तो जो स्थापना किया गया था, यानी कि 1993 में, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी यानी कि फ्रांस में कब लागू किया गया था? यानी कि सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था, जो कि कब लागू किया गया था? तो यह 1954 में। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये समाजवाद के जो हो जाएंगे, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषी पादप। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो यह नीचे से ऊपर स्तर की ओर। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थान करने में निहित है? तो ये बताइएगा जीव मंडल निश्चय, यानी कि जिसे रिजर्व बोला जाता है। भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो यह चार्ल्स मेडकॉक। जेबी से के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था? तो यह माल्थस ने। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? तो यह चक्रीय अर्थव्यवस्था। सतत लक्ष्य विकास तो किससे संबंधित है? तो संबंध जो हो जाएगा, यानी कि शून्य भूख से। डी के गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो यह दूरसंचार विभाग की पूर्ण संरचना से। प्राचीन भारत में साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था? तो आप क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा उन्वार। एक बुद्धिमान भिखारी और 2 ऋषियों सैनक व अभिप्रतनीय के बीच के संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दी हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में हीरे के किस सौदागर के अनुमान लगाया गया कि काबुल के घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये में होता था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चोल वंश के अभिलेख में सबसे अधिक उल्लेखित कर कौन था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो यह वेट्टी।
विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 23 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैंगकांग। फ्रांक किस देश की मुद्रा है? तो आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका क्रेमलिन जो हो जाएगा, ये आपका रूस से हो जाएगा, और ओपेरा हाउस या ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, और इंपीरियल पैलेस ये आपका जापान से हो जाएगा, और पवन चक्की ये आपका डेनमार्क से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? तो यह 1973 में। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के प्रति रंग भेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने एक एक्ट का विरोध किया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद। 1919 की अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन करवाया गया? तो यह मोडी माइन समिति। वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? तो आपका महिला उद्धार कार्य। किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? किस मुकदमे को? तो यह महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो यह जर्मनी जो सम्मिलित नहीं था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यह तुर्की का। लक्षद्वीप के द्वीप समूह के बनने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा, समुद्री चट्टान निर्माण। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जगह मेघालय। मुहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाओं प्रारंभ की थी, यानी कि निम्न में से योजना प्रारंभ की थी। तो आपका इसमें जो हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दो आपके कर में वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद माने कि सांकेतिक मुद्रा, और सबसे लास्ट में खुरासन अभियान। निम्नलिखित कथनों पर यानी कि विचार कीजिए। तो आपका इसमें जो आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी कि केवल 3 हो जाएगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासक करते थे। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यह सही नहीं है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 32 महाजनों पद की सूची बद्ध किया गया। एक तत्व
एक्स के महत्तम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसमें जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह क्यों दी जाती है? वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी बचेगा सभी तरंगदैर्घ्य को। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो आपका जिंक ऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या? एसिटिलीन। स्पिरिन है, स्पिरिन है। तो ये जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि एंटीपायरोटिक। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो यह तारक केंद्र। मलेरिया निदान हेतु आर्थितर नाम की औषधि उत्पन्न होती है, तो यह विजित पादप से। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो आपको ऑप्शन भी हो जाएगा वृद्धि दर मापने में। करक्यूमा डेमोटिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि प्रकंद से। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मेस्टेड होते हैं, तो आपका विषैले। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होते हैं, तो यह डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है, तो यह लोहा एवं तांबा। साहसीबी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि कब प्राप्त हुआ था? तो आपको समझ में आएगा 1930 में। किसी प्राणी को कणों का भार केंद्रित होने वाला बिंदु को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पानी का अपेक्षा घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होगा, तो किस ताप पर होगा? यानी कि 4 डिग्री। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो यह 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अनुभव होता है, तो यह भारहीनता का। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा घर्षण। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सही जवाब। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह कथकली कर्नाटक ये आपका सही सुमेलित नहीं हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को
किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो यह तबला। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1917 में। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बहराम जी एम मालावरी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रावधान मिला है? तो यह लोथल से। प्राचीन भारत को निषक से जाने जाते थे। तो आपको क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्कृष्ट समाज सेवा। SARS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? तो यह एक्यूट। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो यह हाथी मैराथन का जो आयोजन होता है यह त्रिचूर में। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह ब्रिज। नेक्स्ट पर देखेंगे BMD परीक्षा किया जाता है पहचान करने के लिए। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीरभूमि किससे संबंधित है? तो आपका राजीव गांधी। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो यह जोन 5 के अंतर्गत। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो यह वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका यानी कि मलद हो जाएगा और करुणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो आपका बंदी कैदी। केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वार्ताव की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका नाबालिग। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो यह अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लेग्रेंज बिंदु से जुड़ता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लस 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? तो यह मिस्र। भारत का पहला केंद्र पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।